चलो कल वाली जो चीज़ें थी समझ में आ गई, चला के देखी, जो नहीं आई है मैं रिपीट करा दूंगा, ठीक है। हाँ, कॉपी और पेस्ट नहीं हो रहा। देखो कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम कुछ लिख लें, क्योंकि जब तक कुछ लिखेंगे नहीं तब तक कुछ कॉपी पेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट उसको हम सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट कैसे करेंगे, माउस की मदद से हम सिलेक्ट कर लेंगे उसको। कर लिया। अगर माउस की हेल्प से आप नहीं कर पा रहे हो सिलेक्ट, तो आप एक काम कर सकते हो, शिफ्ट दबा के और एरो की का यूज़ कर सकते हो। ये एरो की का यूज़ करके कर सकते हो। अगर राइट में सिलेक्ट करना है तो राइट एरो की, लेफ्ट में सिलेक्ट करना है तो लेफ्ट एरो की, टॉप में सिलेक्ट करना है तो टॉप एरो की। समझ आया। तो ये करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको करते हैं कॉपी। कॉपी करने के लिए जो कमांड है वो क्या है, कंट्रोल सी, ये शॉर्टकट कमांड है। अगर कट करना है तो कंट्रोल एक्स, पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी। ये सारी कमांड देखो यहाँ लिखी हुई है, कंट्रोल एक्स फॉर कट, कंट्रोल सी फॉर कॉपी एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। जो भी कमांड एक बार चलाओगे, कौन सी, कट या कॉपी, तो पेस्ट वाला ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। देखो मैंने चलाया इसमें कॉपी, तो पेस्ट हाईलाइट हो गया, देखो हो गया ना। अब इसे हम जहाँ पर भी चाहते हैं, अपनी वर्कबुक में ले जाना चाहते हैं या इस वर्कबुक को छोड़कर दूसरी वर्कबुक में ले जाना चाहते हैं, तो भी ये यहाँ से जाएगा, ठीक है। जैसे हम दूसरी शीट में ले गए, एक शीट ओपन की, यहाँ पे हमने किया पेस्ट, कॉपी, कंट्रोल सी एंड पेस्ट, कंट्रोल वी, आ गया वही, आया ना। तो यहाँ से हम पेस्ट कितनी बार भी कर सकते हो आप पेस्ट, जब तक वो सिलेक्शन चला नहीं जाए तब तक आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे करना है, यहाँ पे भी, तो कितनी बार भी कर सकते हैं। जैसे ही वो सिलेक्शन चला जाएगा, जैसे अभी सिलेक्शन चला गया, तो अब पेस्ट नहीं होगा। हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि जब आप सिलेक्ट करते हो, कट या कॉपी करते हो, तो ये ऐसा एक मार्क्यू लाइन इसमें बन जाती है, दिख रही है आपको, एक लाइन मार्क्यू लाइन बन रही है। ये मार्क्यू लाइन जब तक रहती है तब तक तो आप इसको पेस्ट कर सकते हो, जैसे ये गई फिर आप पेस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाकी कुछ और कोई ऑप्शन जो नहीं आया हो, मैंने कहाँ तक कराया था, क्लिपबोर्ड करा दिया था, फॉन्ट वाला सेक्शन करा दिया था और अलाइनमेंट वाला सेक्शन करा दिया था। ये 3 सेक्शन मैंने कराए हैं, ठीक है। जिसकी वीडियो आप देखना, अगर वो समझ में नहीं आए, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर्स पे लिखा हुआ है नंबर। नंबर का मतलब क्या होता है कि जैसे हम सेल के अंदर लिखते हैं, तो सेल के अंदर हम क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और न्यूमेरिक भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि हम न्यूमेरिक लिख रहे हैं, और अगर वो न्यूमेरिक पॉइंट्स में है या करेंसी है या कुछ और लिखा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट दे दिया जाए यहाँ पे। अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करता है, तो यहाँ जो न्यूमेरिक के लिए हमने पैरामीटर सेट किए हैं वो आए। कैसे, जैसे हमने किया नंबर, यहाँ से कर दिया नंबर, लिखा हुआ है ना ऊपर नंबर। अब नंबर के अंदर देखो डॉट आ रहा है, यानी दशमलव आ रहा है, उसके बाद 2 डिजिट आ रहे हैं आपको, आ रहे हैं। तो नंबर जब फॉर्मेट आप करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, तो हमेशा यही आएगा। करेंसी फॉर्मेट अगर आप करते हो, जैसे मैंने किया है इसको करेंसी, तो ऐसे डॉलर का साइन लग के आ रहा है। ये डॉलर के साइन को आप चेंज भी कर सकते हो, मैं अभी चेंज करना बताऊंगा। जैसे वो इंडियन रुपीज़ का साइन होता है, अगर आपको वो लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हो। समझ में आया। जनरल जो रहता है यहाँ पे लिखा हुआ ना जनरल, जनरल का मतलब होता है आप इसके अंदर टेक्स्ट भी लिख सकते हो, न्यूमेरिक भी लिख सकते हो, न्यूमेरिक प्लस टेक्स्ट भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। समझ गए। कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है आपके सेल के लिए, तो आप जो सेल का फॉर्मेट रखना चाहते हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर दो। डेसिमल की वैल्यू अगर आपको देखनी है तो यहाँ देख सकते हो, कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। यहाँ से
इंक्रीज हो जाता है और यहाँ से डिक्रीज हो जाता है। तो जितने भी डेसिमल के बाद आप नंबर चाहते हो, बेसिकली हम 2 डिजिट तक रखते हैं। अगर आप 3 डिजिट तक चाहते हो तो 3 डिजिट तक भी ले सकते हो। ओके, आ गया। अब ये जो डॉलर का सिंबल लगा हुआ है, इसको हम रुपीस के सिंबल में चेंज करते हैं। कैसे करेंगे? आप करेंसी में जाओ, यहाँ पर आपको मोर नंबर्स लिखा होगा, देखा है? क्लिक करो, यहाँ आ गए। अब यहाँ पे आपका डेसिमल प्लेस आ रहे हैं 2, यहाँ से भी बदल सकते हो आप डेसिमल प्लेस। और सिंबल, यहाँ पे अपना सिंबल सेलेक्ट कर लो, यहाँ अपना सिंबल देख लो, कहीं होगा यहाँ पे इंडिया वाला है क्या? ये आ गया, हिंदी वाला आ गया, या इंग्लिश इंडिया, क्लिक करो, ओके, तो रुपीस वाला सिंबल आ गया। यही फॉर्मेटिंग हम आगे वाले पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जिस पे भी आप चाहते हो। बार बार ये चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी, तो आप क्या करो, सिलेक्ट करके और वो फॉर्मेटिंग एक बार में सब पे अप्लाई कर दो, या फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर लो। जैसे जो फॉर्मेटिंग इसकी है वही सबकी हो जाए, इतने सारी यहाँ तक हो गई। देखो लिखो, आ रहा है ऑटोमेटिक रुपीस, ये देखो। इसके बाहर हम कहीं हम जाते हैं तो वो नहीं आएगी, क्योंकि हमने उतने तक ही चेंज किया था, उतने का ही फॉर्मेट चेंज किया है, बाकी का हमने नहीं किया, तो बाकी पर फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जितना हम सिलेक्शन करते हैं फॉर्मेटिंग उतने पर ही अप्लाई होगी। इसके बाहर अगर आप जाते हो तो फॉर्मेट आपकी डिफ़ॉल्ट मिलेगी, जो एक्सेल में होती है। क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया ना? तो जितना आप सिलेक्ट करोगे उतने पर जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे हम, वो आएगी। बाकी अदर के लिए वो फॉर्मेटिंग नहीं होगी, जनरल फॉर्मेटिंग होगी, डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग होगी सभी के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं स्टाइल्स पे। दिख रहा है लिखा हुआ है सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब एक फॉर्मेटिंग तो ये है कि आप क्या करते हो, यहाँ पे कलर चेंज कर लो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर लो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया हमने, फॉन्ट का कलर चेंज कर लिया हमने। अब ये हम अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग होगी वो कंडीशन के अकॉर्डिंग होगी। किसके अकॉर्डिंग होगी? कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे देखते जाना है इसको, नई शीट ले लेते हैं। यहाँ पर कुछ नंबर मैंने एंटर किए, अब क्वेरी क्या है कि उन नंबर को हाईलाइट करो जो 50 से ऊपर है, अबव 50 है। हाईलाइट द नंबर, ठीक है, जो आपके 50 से ऊपर है उनको आप करो हाईलाइट। तो कैसे करेंगे? एक तो हम मैनुअली सेलेक्ट करके देखते जाएं कि कौन सा 50 से ऊपर है, उसको हाईलाइट कर दो। कौन सा 50 से ऊपर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, ये टाइम टेकिंग है, ज़्यादा समय लेगा। अगर हमारे पास 1000 एंट्री है तो उसमें कितना समय लग जाएगा हमको ढूंढने में, और यहाँ 1 सेकंड के अंदर आपका काम होगा। देखो हमने सेलेक्ट कर लिया, इस रेंज में हाईलाइट करने हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट रूल्स में गए, ग्रेटर देन मैंने बोला 50, तो अबव 50 वाले हाईलाइट हो गए। देखो हुए कि नहीं? 1 सेकंड में काम हुआ। अगर हम हमारी लिस्ट में ढूंढते रहते तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, एक एक करके ढूंढते। हो सकता है कि हमसे कोई एक मिस हो जाता, कोई एक छूट जाता जिसको हम नहीं देख पाए, तो वो छूट जाता अगर हम मैनुअल कर रहे हैं तो। लेकिन फार्मूले से अगर आप करोगे, ऑप्शन से आपको करोगे, आपको 100% एक्यूरेसी मिलेगी। ठीक है? अब इसमें आपने एक चीज़ देखी जो आपको पूछना चाहिए, वो क्या है? हाईलाइट तो हो गए ना हाईलाइट। अब इसमें एक क्वेरी वाली चीज़ है जो आपको पूछना चाहिए। नहीं आ रहा समझ में? ये रेड ही क्यों हाईलाइट हुए? उसमें ऑप्शन था, हमने तो कर दिया, चला दिया, हमने तो डायरेक्ट चला दिया ना, वो ऑप्शन सिलेक्ट करके चला दिया, ये आ गए हमारे पास में। तो ये रेड ही क्यों हुए, येलो क्यों नहीं हुए?
नहीं, क्योंकि जब हमने किया था ना इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे ग्रेटर देन, तो यहाँ एक ऑप्शन लिखा था, लिखा है ना, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये डिफ़ॉल्ट है। इनमें कुछ और भी हैं, जैसे येलो है, ग्रीन है, लाइट रेड फिल है, रेड टेक्स्ट है, रेड बॉर्डर है, ये सब सारे हैं। तो ये है डिफ़ॉल्ट। अगर आप अपना चाहते हो तो आप अपना सिलेक्ट कर लो। नीचे जाओ, कस्टम फॉर्मेट, क्या देना चाहते हो फिल में, फॉन्ट कैसा करना चाहते हो, कलर कैसा चाहते हो, वो कलर दे दो। जैसे मैंने किया ग्रीन, कलर ग्रीन आएगा, ठीक है। और फिल मुझे नहीं चाहिए, नो कलर, ओके कर दो। आगे चेंज हो गए कि नहीं, आपके अकॉर्डिंग हुए कि नहीं, आपने किए ना। तो ये होता है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें बहुत सारे भी हैं, सेल के अंदर अप्लाई होते हैं। जैसे आप ये टॉप बॉटम रूल से अप्लाई कर लो, टॉप 10%, ये इस तरह से हो जाएगा। वैल्यू होगी जैसे आपकी 10% है, आप बढ़ाओगे तो और ज़्यादा भी हो सकते हैं। 59 वाले हो गए, देखो 58 वाले हट जाएंगे। और भी हैं, डेटा बार्स हैं, देखो डेटा बार्स दिखाई देंगे आपको, दिख रही हैं। अब ये कलर डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हो। ये जो नंबर उसमें लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग डेटा बार्स आ रही हैं, समझ में आया। ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना उसके अकॉर्डिंग डेटा बार्स आ रही हैं। जैसे मैंने डेटा बार्स को क्लिक कर दिया, ये वाली, अब इसके अंदर कहीं पर मैंने इसको कर दिया 100, ये पूरा फिल आ रहा है ना। इसको कर दिया मैंने 89, तो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, देखो आ रहा है, ये पूरा 100% ही हो गया, 90 दिख रहा है। तो इस तरह से ये आएगा 95, ये देखो ये 90 का देखो कम हो गया, 95 का थोड़ा सा ज़्यादा है, आ रहा है। तो ये डेटा बार्स आप ले सकते हो। अगर आपको आपके डेटा में इस तरह से चार्ट दिखाने हैं, इस तरह से कलरिंग दिखानी है, तो आप कर सकते हो इसको यूज़। समझ आया कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। अकॉर्डिंग टू कंडीशनल, अगर हमें सेल की फॉर्मेटिंग करना है तो वो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से करेंगे, ठीक है। इसमें आपका सिलेक्शन काम करता है, बस आपकी चॉइस काम करती है कि आपको क्या कंडीशन अप्लाई करनी है, ठीक है। बाकी तो हम मैनुअल तो कर ही लेते हैं। जिसको हाईलाइट करना है, जैसे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, इसका बैकग्राउंड चेंज कर लो, देखो चेंज हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ ना। तो इस तरह से बैकग्राउंड तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें करवाना है। सपोज कोई रिजल्ट आया हमारे पास में, एक रिजल्ट की शीट आई जिसमें सारे बच्चों के रिजल्ट दिए हुए हैं, कुछ फेल हो गए, तो मुझे फेल वाले हाईलाइट करने हैं कि जो फेल हुए हैं उनको हाईलाइट करो, जो पास हुए हैं उनको हाईलाइट नहीं करना। वो अब क्या है, इसमें नंबर तो है नहीं, जैसे ये लिखा हुआ है पास, पास, फेल, पास, फेल, लिखा हुआ है। अब फेल वाले मुझे क्या करने हैं, हाईलाइट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी तो नंबर पे काम किया था, अब टेक्स्ट पे कैसे काम करेंगे। सेलेक्ट कर लो आप, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, हाईलाइट टूल में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा टेक्स्ट दैट कंटेन्स, व्हाट कंटेन्स, आपने लिखा हुआ है पास, तो हम कर देते हैं यहाँ फेल। रूल अप्लाई आपका ये वाला है, आप कस्टम रूल भी अप्लाई कर सकते हो और ओके कर दो। तो जो फेल वाले हैं आपके हाईलाइट हो जाएंगे, जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा है उसको हाईलाइट करो। तो आप कर सकते हो ना, आप करेंगे कि नहीं। मैं एक शीट बनवाऊंगा अभी आपसे, तो उसमें ये रूल्स रेगुलेशंस ये सब सारी चीज़ें अप्लाई होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। हाँ कर सकते हैं, हम लेस देन भी लगा सकते हैं इसके अंदर। जैसे हमने पास वाले को ग्रीन करना है, तो हम एक बार गए यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट रूल में गए, टेक्स्ट दैट कंटेन, यहाँ पे अब लिखा हुआ है पास, और पास को आप क्या कर दो ग्रीन, हो गए कि नहीं। 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। आप कंडीशन चेंज होनी चाहिए, बस सेम कंडीशन अप्लाई करोगे तो चेंज दिखेंगे नहीं आपको। अगर वही मैं इसके लिए भी कर देता तो वो रेड हो जाते फिर से, ठीक है। समझ गए, आगे बढ़ूँ।
फॉर्मेट टेबल, ये किस काम आएगा? सपोज आपने कोई टेबल बना रखी है इसके अंदर जिसमें सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस या ईमेल, फ़ोन नंबर, ये आपने लिख रखा है, ठीक है। और इसमें आपने डेटा भी भर दिया हुआ है, सारा डेटा भर दिया। अब इसको मुझे फॉर्मेट करना है एज टेबल, तो कैसे करेंगे? हम सेलेक्ट कर लेंगे हमारे डेटा को जितना भी होगा हमारे पास में और इसको फॉर्मेट एज टेबल कर देंगे। इतने सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, आपको जो पसंद है वो फॉर्मेट को अप्लाई कर लो। आ गए। ये ऊपर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 इसीलिए आए हैं क्योंकि मैंने एक चीज़ क्लिक नहीं की, यहाँ पे माई टेबल हैज़ हेडर्स। हेडर्स तो है ना मेरी टेबल में, ये जो फर्स्ट रो होती है वो आपकी हेडर रो होती है। हमेशा कोई भी टेबल बनाएंगे अगर उसमें फर्स्ट रो बनी हुई है तो उसमें आपके जो रो होती हैं, जो कॉलम्स होते हैं, उनमें क्या डेटा भरना है उनकी डिटेल रहती है, एंटिटी डिटेल रहती है। तो क्लिक कर दो यहाँ पर, ओके कर दो, देखो अब नहीं आएगा वो। अब कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 नहीं आए ना। क्यों नहीं आए? क्योंकि हमने हमारे जो कॉलम्स थे उनके जो हेडर्स हैं उनको इंक्लूड कर दिया हमारी टेबल के अंदर। तो अब ये फॉर्मेटिंग है, ये आपकी चलती रहेगी आगे तक। जैसे आपने अगली एंट्री की यहाँ, तो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला ये ऑटोमेटिक चलेगा। देखो चल रहा है, पूरी टेबल आपके साथ चल रही है ना। तो आपको एक बार अप्लाई करनी होती है, ये फॉर्मेट आपकी टेबल में कंटिन्यू रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। स्किप करनी है फॉर्मेटिंग को तो आप क्या करोगे? एक डेटा छोड़ दो, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो, हो गई स्किप, छूट गई ना फॉर्मेटिंग। अब तो नहीं आ रही। अगर आपको अप्लाई करनी है तो यहाँ से फिर से सिलेक्ट कर लो, अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? ये चीज़ समझ में आई? कोई यहाँ कोई डाउट, कोई भी क्वेरी नहीं? अब सपोज यहाँ लिखा हुआ सेल स्टाइल, मुझे ये कॉन्टेक्ट वाला जो सेल है उसको चेंज करना है। क्या करना है? कॉन्टेक्ट वाला जो भी आपका कॉलम है इसको मुझे कलर अलग करना है इसका। तो एक काम तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, येलो कर दिया मैंने, ठीक है। एक काम मैं यहाँ से कर सकता हूँ, सेल स्टाइल, वहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ सेल की स्टाइल। ये इंडिविजुअल है, क्या है ये चेंजेस, क्या है आपके? ये इंडिविजुअल चेंजेस हैं। बाकी टेबल तो आप अप्लाई कर ही रहे हो, टेबल में सारी फॉर्मेटिंग होती है। ये फिल्टर्स क्या होते हैं आगे चल के हम पढ़ेंगे इसके बारे में, कि फिल्टर है क्या, ठीक है। बहुत काम में आते हैं फिल्टर, इसलिए काम में आते हैं, मैं बताता हूँ। स्टाइल वाला आपका सेक्शन हो गया। आगे आते हैं सेल वाले सेक्शन में। दिया हुआ है इंसर्ट, और व्हाट इंसर्ट? इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट शीट। ये काम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सीरियल नंबर 1 लिख दिया। अब इसके ऊपर एक रो इंसर्ट करनी है मुझको, तो कैसे करूँगा? या कोई सेल इंसर्ट करना है तो कैसे करूँगा? यहाँ से जाऊँगा मैं, इंसर्ट रो, हो गई। डायरेक्ट क्लिक करोगे रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपको सेल इंसर्ट करना है तो इंसर्ट सेल, सेल इंसर्ट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रो, कॉलम और शीट हम इंसर्ट कर सकते हैं हमारी टेबल में। अब ये जो रो इंसर्ट हो रही है, ये जो आपकी नंबर ऑफ रोज रहती हैं उनमें से ही घटती बढ़ती रहती हैं, अलग से कुछ नहीं आ रहा। कितनी रो होती हैं? 536, 37 होती हैं, 6 होती हैं, ठीक है ना। इंसर्ट जो इंसर्ट कर सकते हैं उसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे बीच वाली रो मुझे डिलीट करनी है, कर दो डिलीट रो, गई। तो जो डिलीट होगी ना, एंटायर डेटा डिलीट होगा उस रो का। जितना भी आपने कितने भी कॉलम में लिख रखा हो वो सारा का सारा डिलीट होगा। ऐसा का नहीं कि एक सेल डिलीट हो जाएगी बस हो गया।
कॉलम बढ़ा सकते हो, जैसे मुझे एक कॉलम और बढ़ाना है इसके अंदर, बीच में एक कॉलम बढ़ाना है, बढ़ा लो। इंसर्ट कॉलम, कॉलम कहाँ बढ़ाना है? यहाँ पे लेफ्ट में। इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, बढ़ गया, आ गया कॉलम 1। क्योंकि इसका कोई नाम नहीं था इसलिए कॉलम 1 से आ गया वो। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या क्या दिया हुआ है देखो। रो हाइट, तो मैंने बताया था रो की हाइट होती है, यानी रो की हाइट होती है ये वाली, होती है ना। और कॉलम की क्या होती है? विड्थ, यानी कॉलम को मेजरमेंट करते हैं विड्थ में और रो को मेजरमेंट करते हैं हाइट में। तो यहाँ से हम रो और कॉलम की हाइट को बढ़ा सकते हैं। ऐसे रो हाइट 14.4 दे रहा है ये, मैंने बोला 20 कर दो, 20 हो गई। अब एक की हो गई ये, तो ज़्यादा की करनी थी तो क्या करते? सिलेक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से ही लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर रो की हाइट को बढ़ा सकते हैं हम। फिर कॉलम के ऑटो फिट कर सकते हो। सपोज आपकी रो की हाइट बढ़ गई, तो ये जो ऊपर स्पेस दिया हुआ है ये वेस्ट है। अगर आप उसको प्रिंट निकालोगे तो इतना खाली स्पेस आएगा आपके प्रिंट में, जो कि 2 रो को कम करता है, 2 रो की स्पेस के बराबर है। तो इसको हम अगर हटाना चाहते हैं तो हम फॉर्मेट में जाकर रो को ऑटो फिट कर दें, ऑटो फिट रो। तो ऑटो फिट रो से क्या होगा, जो अदर स्पेस है, ठीक है, अदर गार्बेज स्पेस है, वो क्या होगा, हट जाएगा। सेम ऐसा कॉलम में भी होता है। जैसे मान लो कॉलम में कॉन्टैक्ट का कॉलम इतना बड़ा हो गया, जबकि ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे 10 हो गए, भाई इतनी ज़रूरत है, इतना फालतू का स्पेस जा रहा है, इतनी जगह जा रही है हमारी। तो इसको आप क्या करो, फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट। ये ऑटो फिट करने का जो काम है वो हम कब करते हैं, जब हम पूरा डेटा लिख लेते हैं। क्या करते हैं, जब पूरा डेटा हम हमारी शीट के अंदर लिख लेते हैं, उसके बाद ऑटो फिट करने का काम करते हैं। याद रहेगा, आगे बढ़ो। हाइड एंड अनहाइड, किसी कॉलम को हाइड करना है मुझको, नहीं दिखाना है, ये ईमेल नहीं दिखाना मुझको, तो हाइड कर दो यहाँ से, हाइड कॉलम। गया, दिख रहा है क्या कॉलम? जो ईमेल वाला कॉलम था क्या दिख रहा है क्या? प्रिंट प्रीव्यू में जाओ, क्या दिख रहा है ईमेल वाला कॉलम? नहीं दिख रहा ना, वापस आ जाओ, वापस लेके आओ, अनहाइड क्या कॉलम, वापस आ गया। कभी अगर आपसे कॉलम वापस नहीं आ रहा हो किसी कंडीशन में, तो आप क्या करोगे, ये रो और ए दिख रहा है, यहाँ पर आप ये ट्रायंगल देख रहे हो, इसको आप सिलेक्ट करो, तो सारी की सारी एंटायर शीट आपकी सिलेक्ट हो जाती है। और आप क्या करो, वहाँ पे हाइड और अनहाइड में जाओ और सिलेक्ट कर लो जो भी आपको हाइड और अनहाइड करना है। 2 रो गायब करनी है, गायब कर दो, देखो हाइड रो गायब हो गई, नहीं दिख रही, प्रिंट में भी नहीं आएंगी। जब तक आप इसको शो नहीं करोगे तब तक ये दिखाई नहीं देंगी। शो रो, आगे शीट गायब करनी है, शीट 1 है, आपको हटानी है, हाइड कर दो, हाइड शीट गई, देखो शीट 1 है ही नहीं, लेकिन आपकी वर्कबुक में है, आपको दिख नहीं रही है, तो हम वापस लेकर आ सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं इसको। अनहाइड शीट, वो पूछ रहा है कौन सी शीट। अगर आपने मोर देन 1 शीट हाइड करके रखी है तो पूछेगा आपसे कौन सी शीट आप चाहते हो जो विजिबल हो जाए, शीट नंबर 1, ओके, ये आ गई। ठीक है, ये किस लिए करते हैं हम, डेटा को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए कर देते हैं ये सारे काम। आगे बढ़ते हैं, रीनेम शीट, शीट का नाम चेंज कर सकते हो आप। बाय डिफॉल्ट नेम क्या है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये नाम है ना, देखो ये लिखे हैं। इनका नाम कुछ और देना चाहते हैं, रीनेम कर दो, हो गया, बी से लिख गया। इसको चेंज करना चाहते हो यहीं से कर सकते हो, राइट बटन क्लिक करो, रीनेम, हो गया। यहीं से टैब कलर भी चेंज कर सकते हो आप, टैब कलर, ये देखो ऑरेंज हो गया, हुआ। और चेंज करना चाहते हो कर दो, ये देखो ग्रीन हो गया।
किसी शीट को आगे पीछे करना चाहते हो कर सकते हो, जैसे DCA वाली मुझे बाद में भेजनी है तो यहाँ से क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी शीट करोगे आप, वो पूछेगा कहाँ भेजना है, शीट 3 के पहले डाल दो, आ गई। मूव करना मतलब एक जगह से मूव कर देना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना। मान लो शीट नंबर 1 है, आपके पास 10 सीट है, तो शीट नंबर 3 को आपको एंड में ले जाना है तो आप ले जा सकते हो। मैनुअली भी कर या डायरेक्ट भी कर सकते हो। PG रिसीव पर क्लिक करो और ड्रैग करो, आ गई एंड में, ये ड्रैग करो, ये डायरेक्ट है, और वो मैनुअली हम वहाँ से कर सकते हैं। मूव और कॉपी शीट, एक ही शीट की अगर दूसरी कॉपी बनानी है आपको, जैसे सपोज सेम काम है, सिर्फ कुछ एंट्री चेंज करनी है, नाम चेंज करने हैं, तो इसको कॉपी कर लो। यहाँ से डेटा कॉपी करने की बजाय आप पूरी की पूरी शीट कॉपी कर लो, ठीक है। क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करो और ओके कर दो, एक कॉपी बन गई। देखो DCA 2, यानी DCA यानी कि जो शीट है उसकी एक कॉपी बना दी उसने, DCA 2। अब इसमें जो चेंजेस आप करना चाहते हो वो कर लो। ये काम कब करते हैं, जब हम करेक्शन का काम करते हैं। तो जब करेक्शन करते हैं हम डायरेक्ट ओरिजिनल फाइल के अंदर करेक्शन नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले उसको इसकी एक कॉपी बनाते हैं, कॉपी में करेक्शन करते हैं, देन इसको चेक करते हैं, फिर आप अपनी ओरिजिनल शीट में अप्लाई करते हो। अगर आपका सारा रिकॉर्ड सही है तो आप उसको ओरिजिनल में अप्लाई कर लो। अगर डायरेक्ट हम ओरिजिनल में करने बैठेंगे तो पुराना डेटा क्या होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, समझ गए। इसीलिए हम क्या करें, उसकी कॉपी बना लें, कॉपी बनाने के बाद चेंजेस फाइनल हो जाएं, देन फिर आप अपने जो आपकी ओरिजिनल शीट है उसके अंदर चेंजेस मेड कर सकते हैं। प्रोटेक्ट शीट, अच्छे से समझना है इसको। प्रोटेक्ट शीट का मतलब है आपकी जो शीट है ये वाली, आप चाहते हो कि ये शीट में कोई अदर पर्सन, अदर स्टाफ का बंदा इसमें एंटर नहीं कर पाए, डेटा को एंट्री नहीं कर पाए, तो हम उसको क्या कर देंगे, प्रोटेक्ट कर देंगे। क्लिक करो प्रोटेक्ट शीट, यहाँ एक पासवर्ड डालो, पासवर्ड रिपीट करो, अब ये शीट क्या हो गई, प्रोटेक्ट हो गई। कोई भी एंट्री इसके अंदर नहीं होगी, इस शीट के अंदर यहाँ हो जाएगी, अदर शीट में हो जाएगी। इसको भी प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो उसको भी कर दो, ठीक है, लेकिन जो शीट प्रोटेक्ट हुई है इसके अंदर कोई एंट्री नहीं होगी, समझ गए। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, आपने उसको सुरक्षित कर दिया है, किससे, एडिटिंग से। कोई अगर एडिट करना चाहेगा तो इसके अंदर एडिट नहीं होगा। आप करना चाहते हो तो इसको अनप्रोटेक्ट कर लो, अनप्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड डालो, हो गई, हो गई ना एंटर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट कमांड, लॉक सेल वाला। ऑफिस में एक काम करवाना है कि शीट पे इन 3 फील्ड के अंदर चेंजेस नहीं करवाने। मैंने बोला किसी पर्सन को कि ये कॉन्टैक्ट नंबर है, नाम ढूंढो और उनका कॉन्टैक्ट नंबर एंटर कर दो, जिसका नाम है उसके सामने उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख दो। किसी एम्प्लॉय को हमने बोल दिया, ठीक है, तो वो चाहता है कि मैं उसका ईमेल नंबर में कुछ छेड़खानी कर दूं, तो नहीं कर पाएगा। कैसे, सबसे पहले कॉन्टैक्ट वाला जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाओ, इसकी जो लॉक सेल है ना ये वाली, इनको रिलीज करा लो। जितनी भी सेल होती हैं सारी की सारी क्या होती हैं, लॉक होती हैं। जब आप प्रोटेक्ट करते हो उनको तो वो एक पासवर्ड से लॉक हो जाती हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कुछ सेल को रिलीज करवा रहे हैं लॉक से, ठीक है। करो क्लिक, ये करवा ली, ये रिलीज हो गई। अब आप क्या करो, प्रोटेक्ट सेल शीट कर दो, पासवर्ड डाल दो इसमें, बस हो गया काम। अब ईमेल में एंट्री नहीं होगी, हो रही है क्या, नेम में एंट्री नहीं होगी, सीरियल नंबर में एंट्री नहीं होगी, जैसे ही हम कॉन्टैक्ट में जाएंगे एंट्री हो जाएगी। कॉन्टैक्ट के अलावा किसी में एंट्री नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो हमने लॉक से बाहर निकाल लिए, उनको हमने क्या नहीं किया, उनको हमने लॉक नहीं किया, समझ गए। कि ऐसे काम जो हमें यूजर से करवाने हैं, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको हम क्या करेंगे, लॉक से रिलीज कर लेंगे। अगर आप लॉक से रिलीज नहीं करोगे तो वो बाहर नहीं आएगी, उसमें एंट्री नहीं होगी, आपकी सारी की सारी सेल प्रोटेक्ट हो जाएंगी।
ठीक है, सभी में एंट्री करना चाहते हैं तो आप क्या करो, सभी को रिलीज कराने के लिए अनप्रोटेक्ट कर दो, पासवर्ड डाल दो, शुरू हो गया सारा एंट्री करना। समझ आया? कोई पर्टिकुलर एरिया में एंट्री कराना चाहते हैं, सेल को रिलीज कराओ, यानी लॉक सेल को हटा दो, ये वाला जो लॉक सेल है इससे इसको हटा दो, ठीक है। उसके बाद शीट को क्या कर दो, प्रोटेक्ट कर दो, जिससे कि क्या होगा, आपका जो डेटा है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। जिसमें आप यूजर से एंट्री कराना चाहते हैं उसमें एंट्री होगी, बाकी अदर में एंट्री नहीं होगी, ये ध्यान रखना। समझ गए? क्लियर हुआ? आगे इसके अंदर है फॉर्मेट सेल, तो ये आपको बताता है कि इस सेल की फॉर्मेटिंग क्या है। जैसे हम बोलते हैं ना नंबर, करेंसी, बता रहे ना, वो इस सेल की फॉर्मेटिंग जर्नल है, देखो लिखा हुआ ऊपर। अगर ये न्यूमेरिक कर दी जाए तो अब इस सेल की फॉर्मेटिंग दिखाएगा वो तुमको, देखो आ रहा है। यहां से भी चेंज कर सकते हो आप, अलाइनमेंट यहां से भी कर सकते हो, फॉन्ट यहां से भी चेंज कर सकते हो, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन यहां से भी कर सकते हो। यानी जो सारे काम हमने पिछले वाले जो किए हुए हैं वो हम यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको ओपन करके भी कर सकते हैं सारे के सारे। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, यहीं तक रखेंगे आज, सेल तक। बचा एडिटिंग का हमारा एक सेक्शन जिसको हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। एडिटिंग प्लस इंसर्ट, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। तो इतनी सारी जो चीज़ें बताई हैं सेल तक, इनको आप अच्छे से कर लो, चला के देख लो इनको, चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, और नहीं चल रही तो क्यों नहीं चल रही हैं, ठीक है। क्या हमने कोई ऑप्शन गलत कर दिया सेलेक्ट, इसलिए नहीं चल पा रही हैं? क्योंकि जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो उनको कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि यूज़र ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, अगर यूज़र ऐसा नहीं करता है तो नहीं होगा। ये यूज़र सेलेक्ट नहीं करता तो मैं कॉपी नहीं करूँगा। कॉपी ऑप्शन कब चलेगा? जब आप सिलेक्ट करोगे। पेस्ट ऑप्शन कब चलेगा? जब आप कॉपी या कट करोगे। उनकी शॉर्टकट कमांड आपको याद करनी है। याद क्या करनी है? जब आप काम करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल वी पेस्ट, और भी हैं देखो इसके अंदर, कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल आई फॉर इटैलिक, कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन, ठीक है। तो ये सारे काम। अब मान लो किसी की शॉर्टकट की नहीं है, किसी की शॉर्टकट की नहीं है, डिक्रीज फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज मुझे डिक्रीज करना है। क्या करना है? फॉन्ट साइज को मुझे डिक्रीज करना है, इसकी शॉर्टकट की नहीं है, दिख रही क्या? इसकी शॉर्टकट की नहीं है। अलाइन टॉप, टॉप अलाइन करना है मुझे, जैसे ये यहाँ सेल में बॉटम में लिखा है ना, मुझे टॉप में करना है, ऐसा करना है। अभी ऐसा है, ये मुझे टॉप में करना है। कहाँ से? शॉर्टकट की से। तो है ही नहीं शॉर्टकट की, तो कैसे चलाएंगे? तो एक शॉर्टकट की चलाने का एक मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, उसको याद कर लेना। जब भी आप शॉर्टकट की चलाना चाहते हो तो आपकी कोई सेल, जो भी सेल है वो सेलेक्ट होनी चाहिए। कर्सर आपका ब्लिंक नहीं करना चाहिए। अगर कर्सर ब्लिंक करना है तो वो काम यहाँ पे इस तरह से काम नहीं करेगा, देखो नहीं कर रहा ना, कर्सर ब्लिंक नहीं करना चाहिए। प्लस आप दबाओगे ऑल्ट, जैसे ही आप ऑल्ट दबाओगे आपको कुछ की हाईलाइट होंगी, दिख रही हैं, कुछ की पॉइंट्स हाईलाइट होंगे। और हमें किस में काम करना है? हमें होम में काम करना है। होम के लिए क्या की है? एच। अब होम में आपको क्या दबाना है? फॉन्ट को इंक्रीज करना है। क्या करना है? फॉन्ट को इंक्रीज करना है, तो एफ के। डिक्रीज करना है, डिक्रीज हो गया? अभी नहीं होगा, देखो हुआ, देखो ऑल्ट एच एफ के हुआ डिक्रीज। फिर ऑल्ट एच दबाओगे, डिक्रीज भी कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया? तो अगर किसी की शॉर्टकट की नहीं है, हमको चलानी है, ऑल्ट दबाओ, जो टैब है उसको दबाओ, और क्या फॉन्ट चेंज करना है तो एफ दबाओ, ये फॉन्ट चेंज करने के लिए आ जाएगा, देखो
कर रहा है फॉन्ट चेंज। तो ये जो ट्रिक है ये आपको भी आनी चाहिए। जब हम काम करते हैं तो काम करते वक्त ये चीज़ें हम कीबोर्ड से जल्दी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू माउस। ठीक है, इस तरह से करोगे तो सामने वाला सोचेगा ये हो कैसे रहा है, ये काम माउस से कैसे हो रहा है, माउस तो ये रखा है बगल में, ये कैसे हो कैसे रहा है ये काम। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको समझ में आएगी, एक्स्ट्रा चीज़ आपको आएगी। ओके, तो ये सारे जो काम हैं ये आपको करने हैं जितने भी मैंने बताए हैं। ठीक है, जो वीडियोज़ हैं पुरानी वाली, ऐसे कल वाली वीडियोज़ थी, मैं उसको अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, आज ही अपलोड कर दूंगा तो आप देख लेना उसको। तो वो वीडियो आप देख सकते हो, प्लस आज की वीडियो अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आज की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ समझ में नहीं आया आपको तो इसमें जो भी है, जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट्स हैं आपके, पहले आप चला के देखो, चला के देखने के बाद फिर वो डाउट आप क्लियर करो। ठीक है।